पथरी, पथरी जिसको भी है वो चूना कभी ना खाएं, ये याद रख। कहीं भी शरीर में पथरी है तो चूना कभी ना खाएं। तो फिर क्या खाएं? एक दवा है पत्थर तोड़ दवा, क्या बोलते हैं आप उसको? पाखंड भेद। शोभाकांत जी के यहां वो दवा है पाखंड भेद, कहीं भी मिल जाएगा। तो आप इसका काढ़ा बना के पिए। ये जो पाखंड वेद है ना, इसका काढ़ा पानी में डाल के उबाल के, और ये दवा आसानी से होम्योपैथी में उपलब्ध है। और इसी दवा का होम्योपैथिक नाम है बर्बेरिस, बर्बेरिस वल्गैरिस। पाखंड वेद का बोटेनिकल नाम है बर्बेरिस वल्गैरिस। ये किसी भी होम्योपैथी की दुकान में मिलेगा। वो पूछेगा कैसे दूं, तो कहना मदर टिंचर में दो। ये कोई भी घर में रखिए आप, बिल्कुल निसंकोच इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इस दवा का। बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर ऐसा बोलिए। तो ये हल्के गुलाबी रंग की होगी, डार्क कलर की भी हो सकती है। इसकी 10-10 बूंदें चौथाई कप पानी में डालकर दिन में 3-4 बार पिलाएं। 1 महीने 1.25 महीने में सारी पथरी टूटकर निकल जाएगी। और नहीं तो पाखंड वेद जो दवा मिले आयुर्वेद की, उसका काढ़ा बना के 15-20 दिन ले ले। काढ़ा जल्दी तोड़ता है पत्थर को, बर्बेरिस को समय ज्यादा लगता है। अब जिनको स्टोन बार बार बनता है उनको एक तो चूना तो नहीं ही खाना, फिर क्या करना है वो आप चाहे तो लिख लीजिए। एक मेडिसिन मैं बताता हूं, होम्योपैथी की है, वो आपको किसी भी होम्योपैथी शॉप में मिलेगी। उसका नाम है बर्बेरिस। अंग्रेजी में AB भी होता है ना, AB, तो BERBERIS, BERBERIS, बर्बेरिस। ये एक शब्द है। इसके बाद आगे एक और शब्द है वल्गैरिस, उसमें दूसरा वाला V है, VULGARIS, बर्बेरिस वल्गैरिस। आगे लिख देना है मदर टिंचर, मदर टिंचर। ये उसकी पोटेंसी है, वो दुकान वाला समझेगा, वो आपके लिए नहीं। अब ये दवा लेनी है 15 बूंदें, 1/4 कप पानी गुनगुना, उसमें 15 बूंदें इस दवा की डालनी है और दिन में 3 से 4 बार पीना है, सुबह दोपहर शाम रात 4 बार, अधिक से अधिक कम से कम 3 बार, लगातार 1 से 1.5 महीने, कभी कभी 2 महीने भी लग जाते हैं। तो जितने भी स्टोन्स हैं कहीं भी हों, गॉल ब्लैडर में हो या तो किडनी में हो या यूरेथ्रा के आसपास हो, मूत्रपिंड में हो, वो सभी स्टोन को डिसॉल्व करके ये निकालते हैं। चौथाई पानी, 1/4 कप गुनगुना पानी, 10 से 15 बूंदे 4 बार लेना है। 1 से 1.5 महीने लगातार लेना, 2 महीने भी ले सकते हैं, इस दवा का साइड इफेक्ट नहीं। लगभग मैंने देखा है 99% केस में 2 महीने में ही सब टूट के निकल जाता है। कभी कभी 3 महीने भी हो सकता है लेना पड़े। तो आप 2 महीने के बाद एक सोनोग्राफी करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना टूट गया है, कितना रह गया है, थोड़े दिन और ले लीजिए। और उसके बाद एक दूसरी दवा जरूर लिख लीजिए। ये तो है जब टूट के निकल गया, दोबारा भविष्य में कभी ना बने, उसके लिए एक दवा लिख लीजिए। क्योंकि बहुत लोगों को बार बार टेंडेंसी है स्टोन फॉर्मेशन, एक बार टूट के निकल गया बहुत अच्छा, अब कभी दोबारा नहीं आना चाहिए, उसके लिए एक दवा है CHINA, चाइना, CHINA, चाइना, और उसके आगे लिखना है 1000, 1000 नंबर। ये लिक्विड फॉर्म में दवा ले लीजिए, इसकी 2-2 बूंद सीधे जीभ पर डाल दीजिए, सुबह दोपहर शाम, बस एक ही दिन में 3 बार दे दीजिए। फिर भविष्य में कभी भी दोबारा स्टोन नहीं बनेगा। नहीं, पहले बर्बेरिस लेना, पूरा स्टोन आपका निकल जाए, उसके बाद आप चाइना लेना है। स्टोन है ही नहीं, वो ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलती मत करिएगा। 2 साल में एक बार होता है स्टोन, वो ले लें, पहले बर्बेरिस लें, स्टोन निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद चाइना। जैसे 2 साल में एक बार बन गया तो दवाई ली और वो निकल गया, हाँ, फिर उसके बाद चाइना 1000 की 3 डोज ले लीजिए। चाइना 1000 लेने के बाद क्या लेने का जो वो है कर सकते हैं। एक ही दिन लेना है, 3 बार लेना है, 2-2 ड्रॉप सीधे जीभ पर डालिए, सुबह दोपहर शाम,
बर्बेरिस 3 महीने तो मैक्सिमम हो गया, एटमोस्ट हो गया, एटलीस्ट 2 महीने। एक ही दिन लेना है 3 डोज, बस वो सफिशिएंट है। पथरी हो जाती है और अक्सर पित्त की थैली में पथरी है, नहीं तो मूत्रपिंड में है, नहीं तो किडनी में है, तो इस पथरी को निकालने के लिए दवा लिख लो। एक बहुत अच्छी दवा है पित्त की पथरी के लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए। उस दवा का नाम है सेब का रस। सेब है ना, सेब एप्पल, इसका रस पे 1 कप रोज सवेरे खाली पेट। और सेब का जब रस निकालेंगे ना तो छिलका मत उतारना, क्योंकि सेब की सारी ताकत छिलके में है। हाँ, छिलका उतार दिया तो सेब बेकार, बस ही खा लिए तो ऐसे खा लो। 4 सेब एक साथ खाओगे तब 1 कप रस होता है, तो 4 सेब खाओ चबा चबा के, और सवेरे खाना खाली पेट, तो पित्त की थैली की पथरी 6 से 8 महीने में गल जाएगी। और दूसरी दवा है पथरी की, जब पथरी गुर्दे में हो, किडनी में और हमारे मूत्रपिंड में, तब उसकी दवा है गाय का मूत्र, आधा कप रोज पी लो, उससे पथरी टूट के निकल जाएगी। और आप जिंदगी में कभी भी पथरी की बीमारी के शिकार ना हो, तो इसके लिए एक बात जो मैं पहले कहा उसको ध्यान से फिर कह रहा हूं कि पानी हमेशा घूट घूट पीते रहोगे तो कभी भी पथरी नहीं बनती, ना पित्त की थैली में, ना मूत्रपिंड में, और ना आपके गुर्दे में। पथरी उन्हीं को बनती है जो घटाघट पानी पीते हैं, एक साथ 1 गिलास 2 गिलास पी लिया, पता नहीं कहां जाने की जल्दी है उनको। हाँ, ये मनुष्य छोड़कर घटाघट पानी कोई नहीं पीता दुनिया। सारे जानवरों को देखो, कुत्ता चाट चाट के पानी पिएगा, शेर चाट के पानी पिएगा, बिल्ली चाट के पानी पिएगी, पक्षियों को चिड़ियाओं को देखो 1-1 बूंद पानी पीते हैं, सब धीरे धीरे पानी पीते हैं। ये आदमी ऐसा मूर्ख है जो घटाघट पीता रहता है। पानी कभी भी घटाघट मत पियो, चाट चाट के, जैसे हमारे जानवर करते हैं वैसे आप करो। कोई जानवर को पथरी की बीमारी नहीं होती, क्योंकि वो चाट के पानी पीते हैं या घूट घूट करके। आप भी ऐसे ही पानी पिया करो। आयुर्वेद में तो ये कहा गया है कि जो घूट घूट पानी पीते हैं उनको जिंदगी में बीमारी ही नहीं होती, कोई भी, खाली ये पथरी की नहीं, कोई भी बीमारी नहीं होती।